देश में कोरोना की दूसरी लहर की सुनामी जमकर कहर बरपा रही है। बीते एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,82,000 से ज्यादा नए कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 3,780 संक्रमितों की जान चली गई। कोरोना वायरस महामारी का कहर पूरी दुनिया पर टूट रहा है। कोरोना वायरस से हर उम्र के लोग संक्रमित हो जा रहे हैं। इसी बीच अब बच्चे भी कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित युवा हुए हैं, जबकि पहली लहर के दौरान कोरोना ने बुजुर्गों को संक्रमण की चपेट में लिया था। लेकिन अब विशेषज्ञों की माने तो देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है। माना जा रहा है कि इस तीसरी लहर से 18 साल से कम उम्र के बच्चे प्रकोप में आ सकते हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शुरुआत भी महाराष्ट्र से शुरू हो सकती है, जैसा कोरोना की दूसरी लहर या पहली लहर से हुई। बताया जा रहा है कि जुलाई से सितंबर महीने के बीच कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से पहले एक अच्छी खबर दुनिया से सामने आई है, जो इस लहर को काबू करने में काम आ सकती है। दरअसल बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जल्द पहली कोरोना वैक्सीन आ सकती है। अमेरिका के फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA जल्द ही 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। तो वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन के दवा नियंत्रक EMA ने बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक द्वारा विकसित किए गए टीके का आकलन शुरू कर दिया है। अमेरिका में भी ऐसा ही परीक्षण यानी कि ट्रायल हो चुका है। इससे पहले मार्च में कंपनियों के नेतृत्व में एक परीक्षण के परिणामों से पता चला था कि फाइजर बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन युवा किशोरों में वयस्कों की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। बच्चों को जब फाइजर की ये वैक्सीन दी गई तो उनके शरीर के अंदर बेहतर एंटीबॉडीज पैदा हुई और इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आए। आपको बता दें कि बच्चों को स्वस्थ करना प्रतिरक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और इस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन और मरने वालों की संख्या को भी कम किया जा सकता है। बता दें कि जर्मनी की दवा कंपनी बायोएनटेक का कहना है कि यूरोप में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए जून में कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करेगी। आपको बता दें कि फाइजर और उसकी सहयोगी जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने इसी साल मार्च के अंत में कि उसकी कोरोना वैक्सीन 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित और वयस्कों की तरह ही कोरोना वायरस महामारी का असर रोकने में कारगर है। कंपनी ने 12 से 15 साल की उम्र वाले 2260 अमेरिकी वॉलंटियर्स यानी कि बच्चों को कोरोना की वैक्सीन देने के बाद सामने आए इनिशियल डेटा के आधार पर यह दावा किया है। हालांकि भारत में फाइजर वैक्सीन अब तक लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन नियामक संस्था जल्द ही इस वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है। इसी के साथ ही तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर महाराष्ट्र में सरकारी स्तर पर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि BMC शिशु कोविड केयर फैसिलिटी स्थापित करने की योजना बना रहा है ताकि तीसरी लहर के दौरान संक्रमित बच्चों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। खबर ये भी है कि देश में शोधकर्ताओं को कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट मिला है वो पहली और दूसरी लहर वाले वेरिएंट से करीब 1000 गुना ज्यादा खतरनाक और ये बच्चों में तेजी से संक्रमण फैलाता है। हालांकि शोधकर्ताओं और देश के वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार को तीसरी लहर को लेकर आगाह भी कर दिया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने संक्रामक रोग विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि ऐसे समय में बच्चों के लिए टीका विकसित करना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर टीका विकसित नहीं किया गया तो तीसरी लहर के दौरान बड़े पैमाने पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही भारत में भी बच्चों के लिए टीका तैयार करना बेहद जरूरी है।